सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज अपन सब फाइलम हेमिकोडेटा का वर्गीकरण करेंगे। हेमिकोडेटा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? ग्रीक वर्ड हेमी और लैटिन वर्ड कॉर्डी या कॉर्डेटस, ग्रीक वर्ड एटा, यानी दो ग्रीक शब्दों से और एक लैटिन वर्ड से हेमिकोडेटा सब फाइलम की उत्पत्ति हुई है। हेमी का मतलब हाफ, जो पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। नोटोकॉर्ड अगले आधे भाग में सीमित होती है। कॉर्डी या कॉर्डेटस मीन्स नोटोकॉर्ड, और ग्रीक वर्ड एटा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसको यूं समझो, जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें नोटोकॉर्ड आधे भाग में पाई जाती है। और आधा भाग कौन सा? शरीर का अगला आधा भाग, हेड की ओर। अब अपन हेमिकोडेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लेंगे, चारित्रिक लक्षण लेंगे। मैंने 11 महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर्स हैं उनका चयन किया है। एक एक बिंदु को पढ़ेंगे। पहले पॉइंट नंबर 1, फाउंड इन मैराइन वाटर, यानी मोस्टली अधिकांश जंतु लवणीय जल में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। इसका मतलब है सी वाटर में पाए जाते हैं, यानी मैराइन इन वाटर। सेकंड, ये एकल या सॉलिटरी भी हो सकते हैं। ट्यूबिकोलस नाल में भी पाए जा सकते हैं। बरोवर्स यानी बिल्लों में भी पाए जा सकते हैं, बिलकारी भी होते हैं। यानी एकल होते हैं जंतु और नलिकाओं में पाए जा सकते हैं, नलाकार, और बिल्लों में पाए जाने वाले भी जंतु हो सकते हैं। तीसरा बिंदु, अनसेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, अखंडित नहीं होती। सममिति बाइलेटरल होगी, द्विपार्श्व सममिति होगी, यानी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही जंतु को अगर काटा जाए तो दो समान अर्धांशों में उपविभाजित होता है, अन्य किसी अक्ष या तल से नहीं। नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और वयस्क जंतु के सभी अंगों का निर्माण इन्हीं 3 जर्मिनल लेयर से होता है। फोर्थ पॉइंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, यानी शरीर 3 स्पष्ट भागों में विभेदित होती है या विभाजित होती है। प्रोबोसिस अग्रभाग होगा, कॉलर यानी गर्दन मध्य भाग होगा, ट्रंक यानी धड़ जिसको बोलते हैं वो पश्च भाग होगा। यानी बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। पांचवा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार लगा लीजिए। बॉडी वॉल सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस ही पाई जाती है, एक स्तरीय अधिचर्म ही पाई जाती है, डर्मिस नहीं पाई जाती। और एपिडर्मिस में ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलोम, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सिलोम, प्रोबोसिस में पाए जाने वाले सिलोम को बोलेंगे प्रोटोसिल, कॉलर में पाए जाने वाले सिलोम को बोलेंगे मेजोसिल, और ट्रंक में पाए जाने वाली सिलोम को बोलेंगे मेटासिल। वही बात, प्रो, मिजो एंड मेटा। प्रो का मतलब एंटीरियर, मिजो का मतलब मिडल, और मेटा का मतलब पोस्टीरियर। सातवां पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल,
कंप्लीट आहार नाल पूर्ण का अर्थ क्या है? ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें एंटीरियर अपर्चर मुख और पोस्टीरियर अपर्चर एनस या क्लोएका दोनों अगर उपस्थित होते हैं तो उस प्रकार की आहार नाल को पूर्ण आहार नाल या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मे बी स्ट्रेट और यू शेप्ड, यानी ये सीधी भी हो सकती है और यू के आकार की भी हो सकती है, आगे वर्गीकरण में आएगा। एक्सक्रीशन देखिए आप, प्रोबोसिस में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड या इसको ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क द्वारा घिरा हुआ, उसके द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। ये पॉइंट कुछ हटके है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट आ रहा है जो डाउटफुल है, अधिकांश टैक्सोनॉमिस्ट इसके ऊपर डाउट यानी संदेह के घेरे में है, ये नोटोकॉर्ड है या नहीं है। लेकिन देखिए क्या है, नोटोकॉर्ड बक्कल कैविटी के छत से ओरिजिनेट होती है, यानी नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी और प्रोबोसिस के आधार या टिप तक ये फैली हुई एक्सटेंडेड टू दी अप टू दी टिप ऑफ प्रोबोसिस या बेस ऑफ दी प्रोबोसिस। इट इज कॉल्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल डाइवर्टिकुलम छोटा प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है या किस में पाया जाता है, उदाहरण बताइए। ये बक्कल डाइवर्टिकुलम यानी मुख अंधनाल, आगे से ब्लेंड है, ये एक तरफ से खुली ऐसी नाल को अंधनाल कहते हैं और बक्कल कैविटी के फर्श से ये ओरिजिनेट होती है, इस कारण से इनको मुख अंधनाल कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। कुछ लोग इसको नोटोकॉर्ड मानते हैं, यानी कुछ वर्गीकी विज्ञ टैक्सोनॉमिस्ट इसको नोटोकॉर्ड मानते हैं, कुछ इसको नोटोकॉर्ड नहीं मानते। 10वां पॉइंट डायोसियस यानी लिंग पृथक पृथक, सेक्सेस सेपरेट, नर और मादा दोनों अलग अलग। रिप्रोडक्शन मोस्टली अधिकांशतया प्रजनन कैसा होगा, लैंगिक होगा। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगा क्योंकि ये जलीय जंतु होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट होगा तो एक लार्वा पाया जाएगा जिस लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। ध्यान से देखना इसको, टॉर्नेरिया लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में टॉर्नेरिया लार्वा, डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। तो ये 11 बिंदु या 11 पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस हेमिकोडेटा के लिए गए हैं। अब अपन लिखेंगे, देखेंगे कि इसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हेमिकोडेटा इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेज, जिसमें से 3 लिविंग हैं, चौथी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अलग अलग जिक्र करेंगे। क्लास फर्स्ट एंटेरोपनिस्टा। एंटेरोपनिस्टा वर्ड की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कैसे डेराइव हुआ ये शब्द, तो यहां देखिए ग्रीक वर्ड एंटेरॉन का मतलब है गट यानी आहार नाल, प्लस पन्यूस्टोस का ब्रीदिंग यानी आहार नाल में कोई ऐसी संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा ब्रीदिंग या शोषण होता है, वो है गिल स्लिट्स या गिल्स की उपस्थिति। तो गिल्स के द्वारा शोषण होता है, इसके लिए इसका नाम पड़ा है एंटेरोपनिस्टा। अब इनके मैंने 4 फीचर्स लिए हैं, दूसरे के साथ में तुलनात्मक रूप से अपन स्टडी करें। दूसरा क्लास कौन सी है, टेरोब्रेंकिया।
टेरोब्रेंकिया शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? टेरोन का मतलब है फेदर, फेदर का मतलब पर, जैसे पख भी आएगा, पंख भी आएगा, पर भी आएगा, पिच भी आएगा, पिच्छक भी आएगा, अलग अलग ये शब्द होंगे, लेकिन फेदर को पर कहते हैं। मछलियों में जैसे कल फिन्स आए थे, उनको अपन फिन को पख बोलते हैं। तो टेरोन का मतलब फेदर, ब्रेंकियोन का मतलब गिल, यानी गिल पर नुमा संरचना के होते हैं, फेदर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सच टाइप ऑफ द क्लास नेम्ड टेरोब्रेंकिया, इसलिए इस वर्ग का नाम टेरोब्रेंकिया पड़ा। तुलनात्मक रूप से अपन अध्ययन करेंगे तो पढ़ने में, याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। पहला पॉइंट ले रहा हूं, मोस्टली इलोंगेटेड एनिमल्स, यानी ये लंबे जंतु होते हैं, अधिकांशतः लंबे जंतु होते हैं। यहां देखिए आप, स्मॉल साइज्ड एनिमल्स, यानी छोटे आकृति के, छोटी साइज के ये एनिमल्स होते हैं। तो देखिए इलोंगेटेड एंड स्मॉल साइज्ड, कंपैरेटिव स्टडी हो गई यहाँ पे, याद करने में बड़ी आसानी रहेगी आपके कि ये छोटे प्रकार के, लंबे प्रकार के बड़े जंतु हैं और ये छोटे साइज के जंतु हैं। सेकंड पॉइंट, सॉलिटरी एंड बरोवर्स, या तो एकल होते हैं या बिलों में पाए जाते हैं। इधर देखिए आप, टेरोब्रेंकिया के अंदर सॉलिटरी और कॉलोनियल, एकल भी हो सकते हैं और समूह में पाए जा सकते हैं, लेकिन बरोवर नहीं होते। थर्ड देखिए आप, एलिमेंट्री कैनाल का पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल सीधी या स्ट्रेट होती है और टेरोब्रेंकिया के अंदर एलिमेंट्री कैनाल यू की आकृति की होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू की आकृति होती है। मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंडिकेट कर रहा हूं। एंटेरोपनिस्ट्रा में एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट और टेरोब्रेंकिया में एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड। तीन लक्षण कंपैरेटिव में आ गए। बट एंटेरोपनिस्ट्रा क्लास में पाए जाने वाले जंतुओं को अकॉर्ड यानी ताज जो सिर पे पहना जाता है, या टंग वर्म्स, जीवावर्मी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेलनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, डोलिकोग्लोसस एटसेट्रा इत्यादि। टेरोब्रेंकिया के अंदर उदाहरण होगा रेप्डोप्लूरा और सेफेलोडिस्कस। रेप्डोप्लूरा और सेफेलोडिस्कस, रेप्डोप्लूरा एनिमल इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ लोग लिविंग फॉसिल की संज्ञा भी देते हैं कि अपने ऑर्डर में एक ही जीवित जंतु बचा है, बाकी के सभी लुप्त प्राय हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इस कारण से ये जंतु महत्वपूर्ण है। तीसरी क्लास क्या है? प्लेक्टोस्पिरोडिया। प्लेक्टोस्पिरोडिया ये डेवोनियन से सिल्यूरियन पीरियड तक खूब फूले फले थे। उसके बाद में ये क्या बताते हैं कि जो अननोन हेमिकोडेट्स होते हैं उनकी ये लार्वल स्टेजेस होते हैं, जिसका उदाहरण है प्लेक्टोस्पिरा। प्लेक्टोस्पिरा। चौथे क्लास ग्रेप्टोलिटा। ग्रेप्टोलिटा क्लास के समस्त जंतु विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये भी डेवोनियन से सिल्यूरियन पीरियड के बीच में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है डेंड्रोग्रेप्टस। और इस विलुप्त क्लास के जंतु जो हैं, जो जंतु एक है वो रेप्टोप्लूरा के साथ में एफिनिटी या बंधुता दर्शाता है। इसका मतलब हो सकता है कि ये रेप्टोप्लूरा के एंसेस्टर भी रहे होंगे।
तो ये है ओवरऑल सब फाइलम हेमिकोडेटा का ये चारित्रिक लक्षण, ये वर्गीकरण, और आपके समझ में आ गया होगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसी पे आपको इस विषय से संबंधित अनेक सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम के द्वारा। धन्यवाद।